नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्था। यस, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इस चैनल पे पढ़ें और ढेर सारा वीडियो भी देखें, जैसे बिहार स्पेशल पढ़ें, उससे पहले बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर पढ़ें। और हम बोले थे कि जैसे ही बिहार स्पेशल ख़त्म होगा तो इस चैनल पे हम आपके लिए बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार टीचर में जितना भी मैथ और रीजनिंग से जो भी क्वेश्चन आएगा उस सारे क्वेश्चन को हम कंसेप्ट और फार्मूला के साथ इस चैनल पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग मैथ के वीडियो देखेंगे, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है और आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट वो क्वेश्चन मिलता है और वो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है। समझ गए? तो हम फार्मूला, ट्रिक और कंसेप्ट तीनों के लेके चलेंगे और हम अब मैथ के जितना भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछेगा वो सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट, मैथ और ट्रिक से, तीनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इसी दरमियान आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और ये नंबर सिस्टम का पहला वीडियो होगा। और नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होता है या ट्रिक बेस्ड होता है या कंसेप्ट बेस्ड होता है, उस सारे को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो आप लोग स्थानीय मान जानते होंगे और अंकीय मान, इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे देखिए, ये डिजिट है, ये अंक है, इसका स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों निकालना है। तो देखिए, 3 का निकालना है तो 3 के बाद कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। जितना के निकालना रहेगा उसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना उस पर पावर हो जाता है। समझिए? जैसे देखिए, 4 का निकालना है तो 4 के बाद कितना डिजिट बचा, 2, तो इस पर 2 पावर हो जाएगा। उसी तरह 5 का, तो इसके बाद 1 है और 1 रहता है तो उसके पास 0 हो जाता है। अब देखिए, बीच में दशमलव था तो दशमलव के बीच में दशमलव हो और दशमलव के इस साइड का निकालना हो तो उसी तरह से निकलता है। जैसे देखिए, ये 9 है तो 9 है तो 9 के वहाँ है, 4th नंबर पे है तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह इसको भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। तो चलिए 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, उसके बाद समझिए, दशमलव के इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर रहेगा पावर तो प्लस में हो जाएगा। बस इतना ही अंतर होता है। समझिए? और फेस वैल्यू वही होता है जो दिया हुआ रहता है। समझिए? जैसे 3, 4, 5, 7 तो यही इसका फेस वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? इसको द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 5, 7 वैसा द्विअभाज्य संख्या है जिसके बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, उसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो एक यहाँ पर कंसेप्ट है, देखिएगा, सारे ट्विन प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होते हैं, पर को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होते हैं। एक VVI फैक्ट है, एक इससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो द्विअभाज्य संख्या होता है वो सहअभाज्य संख्या होता है, यानी द्विअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होगा, लेकिन सहअभाज्य संख्या द्विअभाज्य संख्या नहीं होगा। यानी दो है जो स होगा, लेकिन स है जो दो नहीं होगा। तो यही ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में ही अंतर है। अब एक चीज़ देखिए, एक फैक्ट और है, को प्राइम नंबर के बीच HCF हमेशा 1 होता है। एक बात भी याद रखिएगा, को प्राइम नंबर के बीच HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। और ट्विन प्राइम नंबर के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। ये सब सारे फैक्ट, ये सारे कंसेप्ट है जो एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन के रूप में। समझिए?
उसके बाद है देखिए, अब प्राइम नंबर पे आते हैं। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो एक क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, समझ गए, एक भाज्य संख्या भी नहीं है, समझ गए। तो एक अगर पूछेगा कि एक प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं जीरो, जीरो पे डिस्कस करते हैं। जीरो क्या है, तो जीरो न इवन है, न ऑड है, न पॉजिटिव है, न नेगेटिव है। जीरो क्या है, तो एक सम पूर्णांक है। तो हमेशा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जीरो क्या है, तो एक सम पूर्णांक है, समझ गए। उसके बाद अभाज्य संख्या, तो देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मिलेगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अभाज्य संख्या, जैसे 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है, यानी 1 से 25 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 9। एकदम इसको याद कर जाइएगा, यही क्वेश्चन रहेगा वहाँ। 25 से 50 के बीच 6, 50 से 75 के बीच 6, 75 से 100 के बीच 4, कौन कौन, तो ये है, देख लीजिएगा। यहाँ ये जो टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए जैसे दो डिजिट, दो संख्या रिपीट हो रहा है यानी 25 25, तो ये हमेशा विभाज्य होगा 101 से। दो संख्या जब रिपीट हो तो वो 101 से हमेशा विभाज्य होता है। उसी तरह तीन संख्या रिपीट, 2 5 6, फिर 2 5 6, तीन गो संख्या रिपीट हो रहा है तो ये हमेशा 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो 1 पर 2 जीरो यानी 1001 से ये डिवाइड होगा। अगर दो संख्या रिपीट होवे तो 101 से डिवाइड होगा, अगर तीन संख्या रिपीट होवे तो 1001 से डिवाइड होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक फैक्ट और है, देखिए यहाँ पे है 197, दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर अगर पूछेगा तो 197। उसी तरह 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 101, समझ गए। और 1001 ये प्राइम नंबर नहीं है, दे देगा इनमें कौन प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन में 1001 रहेगा, तो 1001 प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए इतना फैक्ट देखिए हम प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में। अब देखिए जैसे दे देगा यहाँ 4x 6y z 5z, यह 1001 से विभाजित है, तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा, तो देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, तो कितना है, x 4 है, ये फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसको घटा दीजिएगा, यानी 4 5 6 ये संख्या हो जाएगा। और जितना कहेगा x के जगह कितना है, y के जगह 5 है और z के जगह 6 है। अब इसको हल कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यहाँ से भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो बट q इजकल टू नॉट जीरो, जहाँ q बराबर जीरो नहीं होगा। जैसे 2/0 ये परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी अंश हर जीरो नहीं होना चाहिए। उसी तरह परिमेय संख्या एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग होता है, यानी परिमेय संख्या परफेक्ट पूर्ण वर्ग होता है। ये आवर्ती दशमलव के रूप में होता है, ये शांत आवर्ती दशमलव के रूप में होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे देख रहे हैं ना 0 3 3 ये रिपीट हो रहा है, इसको अशांत बोलते हैं। जो हमेशा एक ही अंक रिपीट हो उसको अशांत बोलेंगे, समझ गए। अब देखिए अपरिमेय संख्या, जो संख्या को साथ मिलकर अपरिमेय बना देता है, वैसा संख्या जो संख्या को साथ मिलकर अपरिमेय बना देता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपूर्ण वर्गमूल, घनमूल, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई पूछ देगा, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, ध्यान में रखिएगा। 180 एक परिमेय संख्या है। आप देखिए अशांत, वो तो शांत था, अशांत होता है जो नॉट रिपीट होता है, ये एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं होता है, उसको अशांत बोलते हैं। और जब एक ही अंक बार बार रिपीट होता है तो उसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। ये अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, अनावृत्ति हो जाएगा,
समझ गए, जो एक ही अंक बार बार नहीं रिपीट हो। अब देखिए शांत एवं अशांत दशमलव इम्पोर्टेंट है, यहाँ से रेलवे में भरमार क्वेश्चन आता है। और छोटा छोटा जितना भी एग्जाम हो गया, एसआई हो गया, बीपीएससी टीचर हो गया, इस सब में भरमार क्वेश्चन यहाँ से रहता है। जिससे देखिए एन हर में कट जाने पर 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुने 5 के पावर m या 5 के पावर m वो शांत कहलाता है। समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर 12/7 ये कट गया, ये शांत हो गया, ये नहीं कटा अशांत हो गया। समझिए, तो इस तरह से होता है। अब देखिए गुना का तत्समक, जैसे 67 है, 67 का गुना का तत्समक क्या होगा, तो हमेशा 1 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का गुना का तत्समक वो संख्या होता है जिसे गुना करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको गुना का तत्समक कहते हैं। जैसे 67 को 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं न होगा, तो एक इसका तत्समक होगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसी प्रकार जोड़ का, तो उसको में 0 हो जाएगा। उसी प्रकार गुना तो समझ गए 1 हो जाएगा। यानी जिस संख्या, देखिए जिस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 1 आता है, उसको प्रतिलोम अवयव हो जाता है। जैसे देखिए 97 को 1/97 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, गुना का प्रतिलोम अवयव। उसी तरह जोड़ का भी प्रतिलोम अवयव होता है। जैसे -33 का जोड़ का प्रतिलोम कितना हो जाएगा, तो -33 हो जाएगा। उसी तरह संबरक नियम, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, संबरक नियम a + b × a - b, इसको संबरक नियम कहते हैं। समझिए, चिन्ह पर निर्भर करता है। अब है क्रमविनीय नियम, तो क्रमविनीय नियम a + b = b + a, यानी 2 + 3 क्रमविनीय में होता है, 2 + 3 = 3 + 2। शास्त्रार्थ में होता है, देखिए शास्त्रार्थ में थोड़ा सा इसको 3 अंक हो जाता है, यानी क्रमविनियम में 2 होता है और शास्त्रार्थ में 3 होता है। जैसे देखिए a + b + c, इसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ a + b + c, इस तरह का होता है। समझिए, उसके बाद देखिए एक मिनट, तो हम पढ़ रहे थे शास्त्रार्थ में 3 गो हो जाता है। अब देखिए इस तरह एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे है। अब देखिए n² छोटी कोश 2n - 1 सदैव किसके से विभाजित होता है, तो यहाँ पर a12 से विभाजित होगा। जैसे n³ - n सदैव 6 से विभाजित होता है। ये सब फार्मूला है, ये सब आप रट लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए 13 के पावर 7 + 11 के पावर 7 और 13 के पावर 5 + 11 के पावर 5 का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा, एकदम सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यह इसका एक फार्मूला है, a के पावर n + b के पावर n। समझिए, जहाँ n होता है ऑड ऑलवेज a + b, इसी का गुणनफल हो जाता है। यानी जो a + b होगा यही गुणनखंड हो जाएगा। तो a + b कितना हो जाएगा, यानी 13 + 17, ये दोनों को जोड़ देंगे, यही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सब पूछा हुआ है। अब देखिए 10 के पावर 6 + 2 के पावर 12 किससे डिवाइड होगा, तो 10 के पावर 6 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3, उसी तरह 2 के पावर 12 को लिख सकते हैं ना 4 के पावर 3। अब इसको हल करेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। समझिए, उसी तरह इसको भी है, ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 6 बार कोई अंक रिपीट हो रहा हो तो किस संख्या से डिवाइड होगा, तो देखिए ये डायरेक्ट है। तो अगर कोई 6 बार रिपीट होगा तो 3, 7, 11, 13, 37 से विभाज्य होगा। समझिए हमेशा। उसके बाद देखिए
एक बटे 4 व 1/2 के बीच कितने परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको कोई भी एग्जाम हो पूछता है। तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो ही दोनों के बीच का परिमेय संख्या होता है। यानी देखिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, 1/4 प्लस 1/2, ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। 4 + 2 6 हो जाएगा, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा 2, समझ गए। अब 6/2, अब इसको कितना से 2 से डिवाइड कर देते हैं और वही इसका आंसर हो जाता है, समझ गए। अब देखिए a + b/2 इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए -b एक परिमेय संख्या है तो a सही हो जाएगा, a भी इंटीजर है, -b उसके बाद पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का हिस्सा होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का हिस्सा होता है, यानी प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो हाँ, जितना भी प्राइम नंबर है सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। परिपूर्ण संख्या जिनके फैक्टर को जोड़ने पर खुद वो संख्या बन जाए उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं, समझ गए। जैसे 2 3 6 को लिखते हैं तो 6 का 1 2 3 फिर 6 लिखते हैं, 3 2 5 1 6 हो गया ना, तो ये इसका परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा। प्रथम 4 परिपूर्ण वर्ग संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 6 हो जाएगा, एक इसके बाद ए हो जाएगा और इसको औसत निकाल देंगे, वही इसका औसत हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। जैसे किसी संख्या के वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा, समझ गए। ये याद रखिएगा, जब इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो इस पर कोई भी घात हो तो उसका इकाई अंक वही होता है, समझ गए। अगर कोई संख्या के इकाई अंक में 0 1 5 6 हो तो इस पर कितना भी घात रख दीजिए तो संख्या वही रहेगा। यदि 2 भिन्न का अंतर रहने पर जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा और जिसका अंश छोटा वो छोटा, समझ गए। उसके बाद है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अगर उपहार है नहीं होता है, एक दूसरा से मिला और एक दूसरा को उपहार दिया तो इसका एक फार्मूला है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, n × n-1, समझिए, n × n-1 ये उपहार वाला का फार्मूला है, हाथ मिलाने का फार्मूला हो जाएगा। मतलब जिसे नहीं होता है क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जामिनेशन में, ये सीधे रट जाइए। उपहार रहेगा तो n × n-1 और हाथ मिलाने रहेगा, एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो n × n-1/2, यानी हाथ मिलाने पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, समझिए। अब है n लगातार प्राकृत संख्या का औसत n+1/2 हो जाएगा, पूर्ण संख्या का औसत n/2, सम संख्या का औसत n+1 और विषम संख्या का n, समझ गए। अब वर्गों का योग होता है n × n+1 2n+1/6 और घनों का योग होता है n × n+1² ये सारे फार्मूला है, सारे फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ गए ना। इसीलिए आप इसको एकदम कंठस्थ याद कर जाइए। लगातार क्रमगत संख्या का सीरीज हो तो औसत प्रथम और अंतिम संख्या बटे 2 हो जाता है। उसके बाद जैसे बनिया के आधारित प्रश्न होता है, सही मान माइनस त्रुटि मान बटे त्रुटि मान गुने 100। जैसे एक बनिया खरीदते और बेचते समय वाला होता है ना, तो सही मान जितना रहेगा त्रुटि मान घटा देंगे और त्रुटि मान से भागा देके 100 से गुना कर देंगे। जब लाभ या हानि का मूल प्रतिशत समान हो तो हमेशा हानि होता है, समझ गए। ये सारा फैक्ट है जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब एक बनिया खरीदते समय x% और बेचते समय भी x% बेईमानी करता है तो 2x + x² y 100, समझ गए, या x + y और प्लस xy बटे 100, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। सेम रहेगा तो 2x + x² हो जाएगा, अलग अलग रहेगा तो x + y + xy बटे 100। अब है उतना ही लाभ और उतना ही प्रतिशत हानि होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, इस पर क्वेश्चन आता है 10√x + 25 - 50, ये डायरेक्ट फार्मूला है, समझिए, इसको भी याद रखिएगा। अगर किसी प्रश्न में देखिए, अगर किसी प्रश्न में रुपये की बात हो तो लाभ और हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर होता है।
हम आगे देखेंगे लाभ हानि पढ़ेंगे तो वहाँ, लेकिन ये डायरेक्ट हमेशा याद रखिएगा, ये बात आपको बहुत काम देगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं तो गुनी -1 दर बटे दर या वर्ष गुने 100, ये भी फार्मूला है। n इंटू n-1 2n-1 बराबर T1 बटे T2 R1 बटे R2, ये दर समान रहेगा तब। अब है जब ब्याज की दर 2 और समय 1 हो तो मूलधन बराबर दोनों ब्याज का अंतर, दरों का अंतर या गुने 100 बटे समयों का अंतर। ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये सब ध्यान में रखिएगा। एसआई का देखिए, मूलधन बराबर डी गुने 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, जहाँ डी बराबर CI माइनस SI होता है, 3 वर्ष वाला रहेगा तो ये फार्मूला हो जाएगा। ये सारे फार्मूला हमेशा आप दिमाग में रहेगा, एकदम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, समझिए ना। डायरेक्ट फार्मूले पर ही सब क्वेश्चन रहेगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो आज मेरे प्यारे व्यूअर्स आज इतना ही था, समझिए। अगर पावर सम हो तो 1 और 3 बना देते हैं, समझ गया। उसके बाद विषम हो तो 2 और 4 बना देते हैं, समझ गए। उसके बाद माध्यिका निकालना हो तो संख्या को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद सम संख्या रहने पर 5वां प्लस 6ठा बटे 2 हो जाता है। विषम संख्या रहने पर अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2 हो जाता है। ये सब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है, ये सब पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।